Assalamualaikum friends, I am Muhammad Naeem and thanks for watching my YouTube channel. Today we will discuss about 4-wire condensing fan motor, how to test it and how to read wiring diagrams of 4-wire condensing fan motor. ये रेड वायर है पहली और दूसरी है ऑरेंज वायर। इन दोनों के दरमियान 2 to 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर 450 वोल्ट का कैपेसिटर अटैच किया हुआ है उन्होंने। और ये वाइट कलर की वायर आपको नज़र आ रही है, वाइट एंड ब्लैक के दरमियान एसी सप्लाई का सिंबल है। और वाइट और ब्लैक हमारी दो वायर्स हैं जिन्हें हम न्यूट्रल एंड फेस पर कनेक्ट करेंगे। वाइट वायर के दरमियान आपको थर्मल ओवरलोड का भी सिंबल नज़र आ रहा है, ये देख लीजिए। रेड एंड ऑरेंज के दरमियान 2.3 या 2.5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर अटैच है, ये देख लीजिएगा। रेड एंड ऑरेंज के दरमियान कैपेसिटर अटैच है। वाइट एंड ब्लैक, वाइट हमारी कॉमन है और ब्लैक हमारी रनिंग है। ये दो वायर्स आपको नज़र आ रही है, वाइट एंड ब्लैक। वाइट के दरमियान थर्मल ओवरलोड का सिंबल है, इसका मतलब है कि हमारी ये ब्लैक कॉमन है। सॉरी, ब्लैक के दरमियान थर्मल ओवरलोड का सिंबल है, इसका मतलब है हमारी ब्लैक कॉमन है। और ये पांचवी वायर आपको नज़र आ रही है, ये हमारा अर्थिंग की वायर है। दोबारा देख लीजिएगा, रेड ऑरेंज, इन दोनों के दरमियान कैपेसिटर अटैच है। रेड हमारी स्टार्टिंग है, ऑरेंज रनिंग है। और रनिंग वायर से ही एक वायर और निकली है ब्लैक, ये आपको नज़र आ रहा है, और ये भी हमारी रनिंग है। वाइट कॉमन है। 3 वायर्स की मोटर इस तरह होती है, उसकी वायरिंग डायग्राम के कॉमन के साथ हम फेज़ प्रोवाइड कर देते हैं कॉमन को, और बाकी 2 वायर जो रनिंग स्टार्टिंग बचती है उसको कैपेसिटर पर अटैच करते हैं और रनिंग पर हम न्यूट्रल प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बरक्स इस मोटर में जो फ़र्क है वो ये है कि इस पर रनिंग एंड स्टार्टिंग हम कैपेसिटर पर अटैच कर देते हैं, और बजाय रनिंग को न्यूट्रल या फेज़ प्रोवाइड करने के हम 2 वायर जो बचती हैं न्यूट्रल एंड फेज़ की, वो हम न्यूट्रल एंड फेज़ कनेक्टर पर कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह हमारे मोटर के जो वायरिंग कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ये आप ब्लैक कलर का आपको एरो नज़र आ रहा है, ये इसकी रोटेशन का होता है। ये हम सीरीज़ टेस्ट लैंप के ज़रिए इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। ऑरेंज एंड रेड के दरमियान हमने रनिंग और स्टार्टिंग के दरमियान हमने सीरीज़ टेस्ट लैंप की दोनों लीड्स को लगा दिया, और लैंप देख लीजिएगा ग्लो हो रहा है। लैंप मध्यम ग्लो हो रहा है, इसका मतलब है हमारी रनिंग एंड स्टार्टिंग की का जो सर्किट है वो ओपन नहीं है, रनिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग्स ओपन नहीं है। और ये बाकी 2 वायरिंग हैं। बारी बारी हम इन चारों वायर्स की जो है ना कंटिन्यूटी चेक करते हैं। चारों वायर्स की कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अब हमने ऑरेंज एंड ब्लैक के दरमियान जो है ना दोनों टेस्ट लैंप की लीड्स अटैच कर दी हैं, और लैंप देख लीजिए ग्लो हो रहा है। इसका मतलब है इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान भी हमारी कंटिन्यूटी है। ऑरेंज एंड ब्लैक के दरमियान भी हमारी कंटिन्यूटी है, क्योंकि लैंप जो है ग्लो हो रहा है। अब हम जो बाकी तो वायर बची है उसके साथ मल्टीमीटर की सीरीज टेस्ट लैंप की दोनों प्रोब्स अटैच करके चेक करेंगे कि कंटिन्यूटी है कि नहीं, हमारी ये वाइंडिंग्स ओपन तो नहीं है। और देख लीजिएगा लैंप जो है सीरीज टेस्ट लैंप जो है ग्लो कर रहा है। थोड़ा क्लियर कर देते हैं, आपको दिखाते हैं। ऑरेंज के साथ पहले हमने रेड की कंटिन्यूटी चेक की, फिर ऑरेंज के साथ ब्लैक की कंटिन्यूटी चेक की, फिर ऑरेंज के साथ
वाइट की कंटिन्यूटी चेक की। इस तरह हमारी चारों वायर्स की जो है ना वो कंटिन्यूटी आ रही है, यानी चारों वायर्स हमारी ओपन नहीं है, हमारी वाइंडिंग्स ओपन नहीं है। इस तरह चेक करते हैं 4 वायर कंडेंसिंग फ़ैन मोटर को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।